गुरुग्राम प्लस की टीम अपनी नई मुहिम मुखिया फेल या पास के तहत आज पहुंची है बादशाहपुर विधानसभा के पातली गांव में। यहां पे हम जानेंगे कि यहां का मुखिया यानी कि सरपंच अपने प्लान में फेल हुआ है या पास हुआ है, कितना उन्होंने काम किया है अपने राज में, किस तरह से उन्होंने जन सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के गांव की जनता है उनसे कि अपने सरपंच को लेकर उनकी क्या राय है। जैसे कि फ़िलहाल हम पहुँचे हैं पातली गांव में जो बुजुर्ग होते हैं वो बैठते हैं, अपना बातें करते हैं। तो चलिए पातली गांव में यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ इनसे बात करते हैं कि इनके गांव के मुखिया ने कितना काम किया है, कितना विकास किया है। तो आप बताइए सर, कितना काम किया है? कुछ काम नहीं हुआ है। अब आप देखो ये नालियाँ फूटी पड़ी है, साफ सफाई नहीं है गांव में। फिर हमारा अलग गांव हुआ था पातली हाजीपुर, तो उसका जो बंटवारा हुआ उसमें सरपंच ने घपला कराया, हमारा जो हिस्सा था वो भी हाजीपुर को दे दिया। तो मतलब गलियां वलियां कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। एक दो काम जो हुए वो इतनी दूर गांव से कराए कि वहाँ कोई जाता नहीं। ग्राम सचिवालय बनाया वो गांव से 1.5 किलोमीटर दूर। अब वहाँ कुछ काम नहीं किया इन्होंने अपने? नहीं, कुछ काम नहीं किया, नहीं, ऐसे ही निकल गया भ्रष्टाचार में और अपनी दादागिरी में। कई भाई हैं नाजायज कब्जे कराए और कोई ठीक कराए। का कहना है कि ये अपने गांव के मुखिया से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। आगे की भी हम जानेंगे गांव में बाकी लोगों से कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं अपने गांव के मुखिया के बारे में। आपके गांव का सरपंच कौन है? हमारे गांव का सरपंच मुकेश देवी है और लेडीज़ सीट थी अब की बार, तो मुकेश देवी को भारी बहुमत से जिताया था ग्रामीणों ने। जो मतलब लेडीज सीट है तो वो खुद काम करती है, उनके हस्बैंड उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उनका हस्बैंड ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, जहाँ पे जाते हैं वही करते हैं। और कोई छोटी मोटी कोई बात भी हो जाती, किसी अफसर से भी मिलना होता है तो वही जाते, कभी लेडी सरपंच घर से नहीं निकली है जी। मतलब जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पहल की थी महिला और पुरुष को सम्मान देने की, वो मतलब सिर्फ नाम की है, वो कोरी नाम की है। क्योंकि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है जी, हाँ, सरपंच कहीं नहीं जाते जी, ना किसी प्रोग्राम में शामिल। अगर कोई ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी आ गई, किसी अफसर ने बुला लिया तो ही घर से निकलते हैं। कभी किसी गांव में किसी के पास किसी गली में कोई साफ़ सफाई के लिए या किसी कार्य के संपन्न होने से पहले या संपन्न होने के बाद ना तो कोई देख रेख करने गई है कभी, ना कोई घर से बाहर निकली है। उन्होंने काम कितना किया, कितना विकास किया गाँव में? गाँव के विकास में देखे तो जी, जिस तरह के जो हमारे गांव में कई करोड़ रुपए एफडी के थे, और पिछली सरकार जो थी जिसमें राव नरबीर जी मंत्री थे, जो भी सरपंच उनके पास गए उन्होंने दिल खोल के उनको ग्रांट दी है। पर मुझे नहीं लगता कि कहीं हमारे गांव में विकास नाम की कोई चीज़ हुई। जो भी पैसा था वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है। जो भी रास्ते बने या कोई भी चीज़ हुई, सब आधे पड़े, सब आधे। 5 साल होने को कंप्लीट है अब सरपंच के, पर उन्होंने जो भी कार्य शुरू किए उनमें से जो शुरू हुए मेरे ख्याल में मुश्किल से 20% पूरे हुए हैं, जो भी शुरू हुए हैं। क्या कारण है कि वो काम पूरे ही नहीं हो पाए अब तक? सबसे बड़ा कारण तो यही है जी, अगले की नीयत नहीं है, प्रतिनिधि की जो नीयत नहीं है। क्योंकि झूठ बोलना बहुत आता है उसको, मतलब भ्रष्टाचार है जी। जो पैसे आए हैं एफडी के, जो भी पैसे आए हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लगभग 20 लाख रुपए तक की जो ग्रांट उन्होंने जब भी पास कराई, एफडी तुड़वाई है, तो उस 20 लाख रुपए में से मुश्किल से उन्होंने 7-8 लाख रुपए उस कार्य के लिए खर्च किए हैं और अफसरों से मिली भगत करके भ्रष्टाचार करके उन पैसों को खाया गया है। तो मतलब गांव में जैसे आप बोल रहे हैं सब काम अधूरे रहे हैं, एक भी काम पूरा नहीं हुआ, तो नालियों की सफाई या सड़कें कुछ भी काम अब तक नहीं हुआ है? नालियों की सफाई की बात ऐसी है जी, 3 कर्मचारी हमारे गाँव में सफाई के। आप पूरे गांव में कहीं भी जाके देखना जी, जो मेन एंट्रेंस है गांव की, अगर वहां गंदगी मिलेगी आपको, कोई साफ़ सफाई नहीं मिलेंगी। और वो जो 3 कर्मचारी, हम कई बार रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनका एक ही कहना है जी, सरपंच अपने घर से निकल के कहीं आके हमें काम करने देगा तभी तो जाएंगे। नु बोला सुबह बुला लेता है जी, नु बोला भैंस का काम भी, गोबर का काम भी हमें करना पड़ता है उनके, अपने घर में ही लगा रखा है जी। बिल्कुल गाँव की आप कभी कहीं किसी भी गली में देखोगे कोई साफ़ सफाई नहीं है। मुश्किल से जब कोई रिक्वेस्ट करती तो महीने 2 महीने में एक बार सफाई कर्मचारी यहाँ आते हैं। तो सरकारी सफाई
सफाई कर्मचारी को अपने घर पे ही लगा रखा है? अपने घर पे लगा रखा है जी, अपने घर के गोबर कूड़े भैंस नुहाना इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं। सारी भरी पड़ी है और जित कूड़ा डालता है वहाँ खड़ा खुदवा रखे। तो ठीक है उन्होंने ना? कुछ भी काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया, कोई सुविधा जो कुछ है आंगनबाड़ी में कुछ नहीं देती आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ? है, कुछ काम नहीं आप है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं अपने? कत्ती संदर हाँ बिल्कुल भी कोई काम सुविधा नहीं कराया है। ठीक है। आपके गांव की सरपंच कौन है? आपके गांव के सरपंच वो है क्या ना है मुकेश जी, महिला है। महिला तो महिला होने के नाते उन्होंने कुछ काम किया? नहीं आपके कुछ लिए? नहीं किया जी, कुछ नहीं किया जी। सारी गली है अध में सारे पड़े हैं रोड, एक पूरा एक भी नहीं करा, एक भी जो काम करे है ना वो अध में छोड़ता है। माटी से वो गलियों की कुछ सफाई वगैरह करते कुछ सफाई नहीं, हैं? महिला गंद चढ़े है। कभी उन्होंने स्कूल में देखा हो या कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मतलब वो उनके पति कुछ संभालते? पति को पति पति आता है वो भी अपने घर में, जो जमादार नहीं है ना साफ सफाई करनी वो भी अपने घर में लगा रखी है। अच्छा, सरकारी जो जितनी भी सुविधाएं हैं सबका गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत हो रहा है सारी का। अपने घर की साफ सफाई करा रहे हो, कोई गली साफ सफाई नहीं है, सब गंद खेंडा पड़ा है। वहाँ ले चलूँगी तो तन और भी बुरा लगेगा। ठीक, और जितने रोड है ना ये सारे दम में पड़े हैं, जितने रोड से एक भी नहीं कर रखे साफ कितना भी पूरा। ठीक, और जो गली में तो ताऊ जी, आपके गांव में की जो सरपंच है महिला है, उन्होंने कितना काम किया है? जो काम करना चाहिए था वो काम कोई नहीं किया। कम्युनिटी सेंटर के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर किसी की लड़की की शादी हो तो कहीं बारात घर हो, कुछ तो हो जिससे कि लोग इधर उधर भागते रहते हैं। पंचायत घर में काम किया हो, बारात घर की जगह कुछ नहीं करा। वो नया बनाया है, 1 किलोमीटर दूर ना कोई आ सके ना जा सके, इतनी दूर है गांव से, जैसे दूसरे गांव में बना हो। और साफ सफाई या बिजली पानी? साफ सफाई तो ये गलियां हैं, कहीं भी कूड़ा का डालने की वो हर गांव में आपको मिलेंगे, यहाँ क्यों नहीं है? एक भी कहीं गली में दिखाई दे रहा हो तो बताओ। कभी ना तो कूड़ा का देखने आती है सरपंच, ना उसको बेचारी को पता है। उनका घर वाला है सरपंच बना, घूमता है गलियारे में, वो इसको कहता मैं सरपंच हूँ। कहीं भी जाएगा किसी भी अधिकारी के पास, नहीं महिला सरपंच कभी भी नहीं आती गलियों में, ना किसी काम के। वो जहाँ भी हो जाता वो जाके नु कह देता मैं सरपंच हूँ। उसको बार बार में कहने के बाद ही भाई तू अपना आपको सरपंच क्यों बताता है? तू थोड़ी सरपंच है, तेरी घर वाली सरपंच है तो तू सरपंच बन गया। अब ये आज के दिन पढ़े लिखे ज़माना है, ये मेरा ना अनपढ़ है क्या है, इसको यही नहीं पता। अगर जब घर वाली सरपंच हो तो मैं क्या सरपंच होऊंगा? सरपंच तो वो ही रहेगी। लेकिन ये यहाँ दूसरे रिवाज चला रहे हैं, काम करना धरना कुछ नहीं है, बस अपना झूठ बोलना और अपना कराना। खराब हो रहा है सारा। जैसे कि फिलहाल हमने पातली गांव में सर्वे किया, हमने जायज़ा लिया है, जो जनता है उससे जाना है कि यहाँ पर कितना काम किया है मुखिया ने और कितना नहीं। तो अब जानते हैं सरपंच से कि वो अपनी जनता की बात से कितनी सहमत है। तो जैसे कि जनता का कहना है कि यहाँ पर साफ़ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी साफ़ सफाई होती है, कौन कहता है नहीं होती गाँव में। तो जैसे जनता है वो ये भी कहती है कि जो हमारी सरपंच है वो महिला है, लेकिन वो कभी दिखाई ही नहीं देती, वो कभी सामने ही नहीं आती है काम में के। जाती हूँ, कौन कहता है नहीं जाती। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जनता में भी जाती हूँ मैं। आप जाते हैं? हाँ जी। तो फिर जनता ऐसा क्यों कह रही है? क्यों आपके गांव के लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं? आपने क्या क्या काम कराए हैं जो जनता कह रही है कि सफाई नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही है, या फिर जो कूड़ा है वो गलियों में रहता है, गलियों का विकास अधूरा अब तक? गांव में काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं और संतुष्ट कोई नहीं होता, चाहे काम कितना भी कर लो। तो अभी इनके हस्बैंड से हम जानते हैं, जैसे कि हरियाणा सरकार ने मुहिम चला रखी है महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए, लेकिन आपके गांव की जनता का कहना है कि जो हमारी महिला सरपंच है वो कभी सामने ही नहीं आती हैं, बल्कि उनके जो हस्बैंड है वो गुंडा राज दिखाते हैं। ये देखो कहने की बात है, क्योंकि ये तो क्लियर सी दिखाई दे रहा है कि जैसे अवैध कब्जा जब हटाएंगे और जिनका हटेगा वो तो क्लियर सी ये बातें करेंगे। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि सरपंच का खुद घर जो है वो पंचायती जमीन पे है। पैमाइश कराए और पैमाइश करा के दिखाएं कौन सा घर पंचायत की ज़मीन में।
मतलब आप कह रहे हैं कि आपका घर पंचायती जमीन पे नहीं है, ना ही आप गुंडाराज दिखाते नहीं, हैं। कोई मतलब नहीं। जैसे हमने खुद देखा है, अभी गलियां हैं कुछ वो अधूरी हैं। नहीं, गांव में कोई गली अधूरी नहीं है। जो ढाणियों की, जहाँ तक ढाणी है, गांव की ढाणी जो 150 घर बसे हुए हैं, उनके लिए जो रास्ते बनाए गए हैं वे रास्ते बिल्कुल पक्के वहाँ तक बने हैं। उससे सामने जिनके खेत लग रहे हैं, पंचायत के पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं होते। अभी हमने गांव में बात की थी तो लोगों का ये भी कहना है कि जो एफडी है गांव की, जो भी मतलब पैसे हैं, उन सब का मिसयूज़ किया गया है, भ्रष्टाचार है गाँव में। देखो, ये उनका कहना है, एफडी हैं, भ्रष्टाचार हैं, वो वे कहते हैं, कहते रहो, लेकिन भ्रष्टाचार है तो सामने आओ। कभी विपक्ष हो, कोई गांव में किसी ने शिकायत हो, आज तक सरपंच ग्राम सभा होती है, सरपंच गांव वालों ने ये भी कहा है कि जो गांव के सफाई कर्मचारी है, जो सरकारी है, उनको आपने अपने घर में लगा रखा है, वो कभी गलियों में सफाई करते हुए नहीं दिखाई देते। कभी, आजकल तो बहुत सोशल मीडिया है, कोई फोटो दिखाए, वीडियो ले रहे हो, कोई बात हो तो दिखाए। और कभी भी खुद सरपंच हफ्ते में 2 बार गलियों को चेक करती है, खुद जाती है, देख के आती है, सेक्रेटरी को साथ लेके चलती है, गांव की बुजुर्गों को गैल लेके चलते हैं। लेकिन महिला सरपंच होने की वजह से ज़्यादातर लेडीज साथ होती है और देख के आती है, कोई ऐसी शिकायत है पूछती है, शिकायत हो। लेकिन क्या है कि इधर जो गरीब है, गरीबों के जो काम थे वो ज़्यादा सरपंच, जैसे गांव का विकास दिखाई देता है स्ट्रीट लाइट से, गलियों से, चौपालों से, तो गांव वालों का भी कहना है कि आपके गांव में चौपाल जो है वो ढंग की नहीं है, ना ही आपके गांव में स्ट्रीट लाइट हैं जो हैं वो पुरानी हैं, उनकी अभी तक रिपेयरिंग या देखभाल नहीं हुई है। देखो, विपक्ष है, झूठ बोल रहे हैं, वो बोलने दे, विपक्ष का काम है ये कहने का। क्योंकि जो 7 कनाल ज़मीन आप कब्जा है, मैंने बताया ना, 50 से 100 व्यक्तियों का वहाँ कब्जा था। और जो मुलाकात हुई है तो 100-50 आदमी हुए तो मेजोरिटी के साथ खड़े होंगे, बाकी काम धंधे वाले हैं वे निकल रहे हैं। लेकिन एक एक घर में चलते हैं और अब करो, एक एक घर की पूछो, अगर किसी को शिकायत है तो उस काम। तो आपका कहना है कि काम हुआ है गांव में, लेकिन वो विपक्ष है। बिल्कुल, 3 महीने बाद दोबारा रिजल्ट आने वाला तो है। जैसा कि हमने गांव में भी बात की, हमने सरपंच से भी बात की है, इनका कहना है कि इन्होंने काम किया है। तो अभी आप खुद ही सोच सकते हैं कि काम हुआ है नहीं हुआ है। जनता की भी हमने सुनी, सरपंच की भी हमने सुनी है। मैं सोनी तहलान, कैमरामैन जोगेंद्र के साथ, गुरुग्राम प्लस। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।